जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर शिप पर स्वागतम। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग से हमने प्रोजेक्शन वाला टॉपिक किया। इसमें हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को कंप्लीट किया। आज की क्लास में हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े उनसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था कि प्रोजेक्शन कैसे बनता है। इसमें मैंने आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बताया। कौन सा बताया था? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की आपको पोजीशन बताई थी, याद कीजिए प्रीवियस क्लास में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन याद है सबको? मैंने आपको एक क्वाड्रेंट बनाया था, याद कीजिए। ठीक है, क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपको ये पूछा जाता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू कहाँ बनता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू जो बनता है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। साइड को क्या बोलते हैं हम? किनारे वाला व्यू, किनारे वाला व्यू। ठीक है, और सेकंड में आपका क्या बनता है? एलिवेशन व्यू बनता है ना। सेकंड में एलिवेशन व्यू, सेकंड में एलिवेशन व्यू को हम फ्रंट व्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाबाश। और फ्रंट व्यू को हिंदी में बोलते हैं सम्मुख दृश्य। क्या बोलते हैं? सम्मुख दृश्य। समझ मारे सबको? अच्छा, थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें हमारा कौन सा प्लान आता था? टॉप व्यू, टॉप व्यू या फिर प्लान व्यू। थर्ड क्वाड्रेंट में प्लान व्यू या फिर टॉप व्यू। टॉप व्यू में वस्तु को कहां से देखते हैं? ऊपर से देखते हैं। साइड व्यू में वस्तु को बताइए कहां से देखते हैं? साइड से तो देखते हैं, वो तो बात ठीक है। साइड व्यू में वस्तु को देखने का जो अपना एंगल होता है या कैसे देखते हैं? तो वस्तु को बाईं तरफ से देखते हैं, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दाईं तरफ बनता है। ठीक है, सेकेंड जो आपका जो क्वाड्रेंट है उसमें आपका बनता है एलिवेशन व्यू या फ्रंट व्यू। इसको हम सम्मुख दृश्य बोलते हैं। ठीक है, इसको देखते कहां से? राइट तरफ से, यानी दाहिनी तरफ से इसको देखते हैं हम, यानी कि RHS साइड, यानी कि दाहिनी तरफ से राइट हैंड साइड में इसको हम देखते हैं। और इसका दृश्य जो बनता है यानी प्रोजेक्शन जो बनता है वो कहां बनता है? बाईं तरफ बनता है। ये आपसे पूछ सकता है कि वस्तु को देखने की पोजीशन कहां बनती है और प्रोजेक्शन कहां बनता है। तो ये आपको ध्यान से रखना है, ठीक है ना। और टॉप व्यू तो कोई दिक्कत नहीं, टॉप व्यू में वस्तु को ऊपर से देखेंगे और बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। टॉप व्यू कहां बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मैंने आपको सिंबल भी बताया था। और एक चीज और मैंने बताई थी आपको, याद कीजिए प्रीवियस क्लास में मैंने ये भी बताया था कि वस्तु की जो पोजीशन बनेगी वो कहां बनेगी। जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बताइए, मैंने उसमें क्या बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अपन तीन स्थिति होती है। एक तो होता है आपका वस्तु की पोजीशन होती है, और एक होता है प्रेक्षक होता है, और एक आपका कौन होता है? जहां प्रक्षेप बनता है। एक तो जहां प्रक्षेप बनता है, और एक आपका बनता है वस्तु की स्थिति, और एक होता है ऑब्जर्वर। समझ मारी ना बात? तो आपका बीच में क्या होता है बताइए? बीच में आपकी वस्तु बनती है, ये ध्यान रखिएगा। बीच में आपकी वस्तु बनती है, और प्रेक्षक कहां होता है? दाहिनी तरफ होता है। प्रेक्षक कहां होता है? दाहिनी तरफ होता है। अच्छा, और बाईं तरफ आपका क्या होता है? बताइए बाईं तरफ क्या होता है? भाई प्रेक्षक हो गया, तो बाईं तरफ आपका क्या बनेगा? पिक्चरल व्यू, यानी कि प्रोजेक्शन। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरफ आपका क्या बनेगा? यहां पर बनेगा आपका प्रोजेक्शन, यानी कि यहां पर क्या बनेगा? अपना प्रोजेक्शन। क्या बनेगा? प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, और यहां पर आपकी बीच में क्या बनेगी? वस्तु की आकृति बनेगी, वस्तु की आकृति बनेगी। ठीक है ना, बीच में आपकी क्या बनेगी? वस्तु की आकृति बनेगी। बीच में आप क्या बनेगी? वस्तु की आकृति बनेगी। और इस तरफ आपकी क्या बनेगी? साइड में ये आपकी हो गई वस्तु, और यहां पर आपका होगा प्रेक्षक, यानी इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। सबको दिख रहा है ना भाई? इस साइड हम क्या बनाते हैं? मैं इधर बनाता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। यहां पर क्या होता है? एक तरफ प्रेक्षक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर यानी जो देखता है वस्तु को। तो प्रोजेक्शन आपका इस तरफ बनेगा, वस्तु की पोजीशन क्या होगी? प्रेक्षक और प्रोजेक्शन के बीच में बनेगी। तो क्वेश्चन ऐसे आपको घुमा के पूछेगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति किसके मध्य होती है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति कहां पर होती है। तो कहां पे होती है? प्रक्षेप
और प्रक्षेप और ऑब्जर्वर के बीच, यानी कि प्रेक्षक के बीच, प्रक्षेप और प्रेक्षक के बीच। प्रक्षेप का मतलब होता है प्रोजेक्ट, प्रक्षेप यानी ये तो ऑब्जर्वर है, ये आपका प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। तो सबको क्लियर है ना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन? बताइए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सबको क्लियर है? अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हम कर रहे हैं तृतीय कोणीय प्रक्षेप। क्या चीज? तृतीय कोणीय प्रक्षेप। तृतीय कोणीय प्रक्षेप को हम क्या बोलते हैं बताइए? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं, यानी कि ये हमारा है तृतीय कोणीय प्रक्षेप। तृतीय कोणीय प्रक्षेप, इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन आपके दो तरह के ही पूछते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ठीक है ना। बाकी आपको दिमाग नहीं लगाना कि सेकेंड एंगल भी होता है, फोर्थ एंगल भी होता है, नहीं, फर्स्ट और थर्ड का ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और यही आपके सिलेबस में। तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है? देखो वस्तु की पोजीशन, इसमें प्रोजेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। इसमें प्रोजेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। क्या बनता है? थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। वस्तु के पूरे दृश्य की बात कर रहा हूं मैं। भाई फर्स्ट एंगल में जो बनेगा वो कहां बनेगा? भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, इसमें कहां बनेगा? थर्ड में। अब मैं वस्तु की अलग अलग स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं, तब वो मैं बता रहा हूं। इसमें प्रोजेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। अब इसमें इसका जो वस्तु का जो साइड व्यू है, फ्रंट व्यू, वो कहां बनता है? वो देखो, इसमें वस्तु का साइड व्यू, साइड व्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? पार्श्वदर्शी बताया था मैंने। इसमें वस्तु के साइड व्यू यानी कि पार्श्वदर्शी, इसमें वस्तु का साइड व्यू या पार्श्वदर्शी थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में बनेगा। तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, ठीक है ना। साइड व्यू कहां बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। इसमें वस्तु का एलिवेशन व्यू, एलिवेशन व्यू को क्या बोलते हैं बताइए? एलिवेशन व्यू को क्या बोलते हैं? सम्मुख दृश्य। इसमें वस्तु का एलिवेशन व्यू या फ्रंट व्यू, एलिवेशन व्यू या फ्रंट व्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मुख दृश्य। मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूं साथ में ताकि आपको याद रहे और दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसमें वस्तु का एलिवेशन व्यू या फ्रंट व्यू, सम्मुख दृश्य कहां बनता है? तो वो बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश में बनता है। चतुर्थांश में बनता है। कहां बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। कहां बनता है? इसमें वस्तु का एलिवेशन व्यू या फ्रंट व्यू सम्मुख दृश्य फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथे चतुर्थांश में बनेगा। इसमें वस्तु का टॉप व्यू कहां बनेगा? तो इसमें वस्तु का टॉप व्यू, टॉप व्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्लान व्यू। इसमें वस्तु का टॉप व्यू या प्लान व्यू या हिंदी में बोलते हैं ऊपरी दृश्य। ऊपरी दृश्य कहां बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश में बनता है। चतुर्थांश में बनता है। तो सबको बात समझ में आई? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनता है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का जो फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू की बात करूं ना कि साइड की, पहले साइड की बताता हूं। साइड व्यू कहां बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड व्यू कहां बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा? साइड व्यू। फोर्थ में क्या बनेगा? एलिवेशन व्यू या फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यही बात मैंने बताई है,
मैं आपको कोऑर्डिनेट वाला डायग्राम भी बता दूंगा साथ में, ताकि आपको हर चीज समझ में आए। ठीक है, पहले इसको आप उतार लीजिए साथ साथ में। तो देखिए सबको थर्ड क्वाड्रेंट समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन है उसके बारे में बात चल रही थी। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब मुझे सारे स्टेप बाय स्टेप बता दो कि कौन सी वस्तु की पोजीशन कहां पे बनेगी, बता सकते हो? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात चल रही है, कौन सा है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू कहां बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा साइड व्यू। ध्यान कहां है आप लोगों का? थर्ड क्वाड्रेंट में साइड व्यू बनेगा। साइड व्यू यानी क्या होता है? पार्श्वदर्शीय। ध्यान रखो इन बातों का। अच्छा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा बनता है? फोर्थ में क्या बनता है? एलिवेशन व्यू। एलिवेशन, अरे एलिवेशन व्यू क्या होता है बताओ मुझे? फ्रंट व्यू होता है एलिवेशन व्यू, या आपको भी याद होना चाहिए हाथों हाथ, इतना कंठस्थ होना चाहिए। रात को उठा के पूछ लेना तो भी बता सको प्रोजेक्शन के बारे में, तब तो मजे की बात है। ठीक है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका जो प्रोजेक्शन है ढंग से समझ में आए। प्रोजेक्शन आपने एक बार समझ लिया ना तो भूलोगे नहीं कभी भी। बस आपको एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको एक बार याद रह गया तो हमेशा के लिए रह गया, और अभी नहीं समझ में आएगा तो बाद में आएगा भी नहीं। इसलिए अभी समझने की कोशिश करो, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु का साइड व्यू कौन से क्वाड्रेंट बनता है? थर्ड में बनता है। फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। टॉप व्यू कहाँ बनता है? फर्स्ट में। टॉप व्यू कहाँ बनता है? इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, देखो ये टॉप व्यू या फिर प्लान व्यू। टॉप व्यू या टॉप व्यू को क्या बोलते हैं बताइए? ऊपरी दृश्य। ऊपरी दृश्य बनेगा कहां पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइड व्यू पार्श्वदर्शी कहां बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बनेगा? एनिमेशन नहीं, एलिवेशन। एनिमेशन नहीं है, एलिवेशन व्यू है। एलिवेशन व्यू यानी कि फ्रंट व्यू। आप सामने से कैसे देखते हो वो तो वो फ्रंट व्यू होता है। ओके, अब इसका मैं सिंबल बनाता हूं। पहले क्वाड्रेंट डायग्राम आप लोग उतार लीजिए, फिर इसका मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताता हूं। जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बताया था मैंने आपको, थर्ड का भी सिंबल है वो बताता हूं। और उसके बाद वस्तु की पोजीशन। वस्तु की पोजीशन से एलपीसीबीटी 2 में पूछा गया है, तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बताऊंगा मैं आपको। चलिए ये सारा आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते। देखिए, तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, जिन्होंने पहले प्रीवियस क्लास ली इस लाइन को बोलते क्या, ये बता सकते हो क्या? बताइए ये लाइन क्यों खींची मैंने? ये बात मैंने बता रखी है, बताइए अगर याद हो आप लोगों को। इस लाइन को क्या बोलते हैं, बता सकते हो इसको? इस लाइन को बोलते हैं सेंटर लाइन। पढ़ते नहीं हो तुम लोग, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। बता रखा है मैंने ये बात। इसको सेंटर लाइन बोलते हैं, थोड़ा पढ़ो तो आपको याद रहे। अब देखो इसमें वस्तु की पोजीशन कैसे बने। सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता दो इसका कैसे बनता है। ये इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है, ध्यान रखना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल, क्योंकि आपके सिंबल वाला टॉपिक भी सिलेबस में है, इसलिए आपको थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल के सिंबल भी पता होना चाहिए। ये बना लीजिए। इसके बाद में अपन एक और बनाते हैं, इसका वस्तु की पोजीशन थर्ड एंगल में किस तरह से बनती है। देखिए उसमें जो थी वस्तु की पोजीशन थी, फर्स्ट एंगल में वस्तु की पोजीशन कहां थी बताइए मुझे? बीच में था या नहीं था?
फर्स्ट एंगल वस्तु की पोजीशन कहाँ थी, इसमें उल्टा सिस्टम है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति क्या होती देखना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपकी वस्तु कहाँ बनेगी, साइड में, वस्तु साइड में, वस्तु आपकी कहाँ बनेगी, साइड में, वस्तु आपकी बनेगी साइड में। ठीक है ना, वस्तु कहाँ बनेगी, साइड में। ये आपकी वस्तु है। अच्छा, इसमें जो प्रक्षेप बनेगा वो बनेगा बीच में, ये ध्यान रखना आपको। इसमें वस्तु का प्रक्षेप होगा बनेगा ना, जो इसको चित्रीय प्रक्षेप भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन। इसमें प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, वस्तु के बीच में, और एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, प्रेक्षक। प्रेक्षक को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया था इस तरीके, थोड़ा घुमा के पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था एएलपी सीबीटी 2 में कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए क्या कथन सही है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा गया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए क्या स्थिति सही है। तो कुछ उसमें ऑप्शन दिए थे, उसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ था कि इसमें प्रक्षेप की स्थिति वस्तु और प्रेक्षक के मध्य रखी जाती है, तो ये ऑप्शन उसमें सही माना गया था। तो वही चीज है, इसमें जो प्रक्षेप की स्थिति है वस्तु और प्रेक्षक के मध्य है या नहीं, बताइए मुझे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछा गया था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्ट संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये क्वेश्चन आपसे एएलपी सीबीटी 2 में पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रक्षेप की स्थिति कहाँ होती है, तो वस्तु और प्रेक्षक के मध्य, वस्तु और प्रेक्षक के मध्य प्रक्षेप की स्थिति रखी जाती है। या आपको पूछ सकते हैं वस्तु कहाँ रखी जाती है, तो वस्तु बाईं तरफ रखी जाती है एक तरफ, और प्रेक्षक आपका दाहिनी तरफ होता है हमेशा। तो ये बात समझ में आई, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। या आपसे पूछ सकता है कि चित्रीय प्रक्षेप कहाँ बने, चित्रीय प्रक्षेप बोल दो या प्रोजेक्शन बोल दो, ये स्थिति कहाँ बनेगी, बीच में। अच्छा मुझे बताइए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बीच में कौन रहता है, बताइए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बीच में कौन रहता है, वस्तु रहती है। इसमें बीच में कौन रहता है, इसमें प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन। इसमें बीच में कौन रहता है, प्रोजेक्शन। इसमें बीच में कौन रहता है, प्रोजेक्शन। ये थर्ड एंगल की बात है। और फर्स्ट एंगल बीच में कौन रहता है, वस्तु। बीच में कौन रहती है, वस्तु। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बीच में कौन क्या रहेगा ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप खुद बना सकते हो कि वस्तु की पोजीशन कहाँ पे है, ये क्या है, तो आप आराम से बना सकते हो। तो इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन आप जरूर बनाइए और ये आप जरूर पढ़िएगा। इस बार हो सकता है ये पूछे या नहीं पूछे, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पर साथ में लिखा है। हो सकता है इससे थोड़ा रिलेटेड घुमा के आपको पूछ ले कि यहाँ पर सीधा ही पूछ सकता है कि प्रक्षेप कहाँ पे होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो कहाँ होता है, मध्यम होता है। समझ में आ गई बात। तो इन दोनों को आप नोट डाउन कीजिएगा, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। ठीक है, उतारिए इसको। तो देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से आपको प्रोजेक्शन का टॉपिक तो खत्म हो चुका है। ठीक है, प्रोजेक्शन हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसमें अभी भी अगर अपन करना चाहे तो इसमें क्वेश्चन अब असली प्रोजेक्शन हमारा यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि प्रोजेक्शन के हमने प्रकार पढ़ लिए, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। अब अगर हम करना चाहे तो इसमें बनाने के लिए हम इसमें व्यूज वगैरह बना सकते हैं, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको फिर भी वो करना है। वो करना कैसे है, मैं पहले आपको दो अलग अलग बताऊंगा। उसमें आपको ऐसे पूछ सकता है कि जैसे आपको एक पिक्चर देखकर आपको ऐसे डायरेक्ट पूछ ले कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इसका कैसे बनेगा, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा। तो हमको व्यू बनाना आना चाहिए। समझ मारी बात। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बनाइएगा। आपको पहले एक पिक्चर दूंगा मैं, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक व्यू दूंगा उसका, उसके बाद में उसको आपको साइड और फ्रंट बताना है। आपको ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि इस पिक्चर का साइड और फ्रंट व्यू बताइए, डायरेक्ट ऑप्शन देके। ठीक है ना, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कल को अगर पूछ लेवे तो हमको पता होना चाहिए। हमने इतनी मेहनत की है तो हम आगे भी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको व्यूज वगैरह भी देखने सिखा देता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद कैसे भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन करें इसके, तैयार हो सारे।
चलो अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक फिगर दिया है, ये आपका एक आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है ना। अब इसमें ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको करने के लिए, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, इसमें आपको साइड, फ्रंट और टॉप तीनों बताना है, ठीक है ना। साइड, फ्रंट और टॉप तीनों बताना है। अच्छा, इसमें आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फर्स्ट का बोले या थर्ड का बोले। आपको इसमें व्यू पूछेगा ज्यादा कि इसमें फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, टॉप व्यू कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें ड्राइंग तो कुछ पूछनी नहीं है कि फर्स्ट में अलग अलग बना के पूछे या थर्ड में अलग अलग बना के पूछे। इसमें डायरेक्ट यही पूछेगा आपसे टॉप व्यू कैसे बनेगा या फ्रंट व्यू कैसे बनेगा। समझ में आ रही बात सबको? तो बताइए, आपके पास में पिक्चर है, इसका हमको फ्रंट, टॉप और साइड बनाना है, किस तरीके से बनाओगे आप ये बताओ, बताइए। दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है बताइए? है थोड़ा आप इस फिगर को और सही बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा इसको अगर हम सीधा बनाए इस तरीके से, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, और इसको थोड़ा और आप अगर सीधा बनाना चाहे तो इस तरीके से ऐसे बना सकते हो। अब ठीक है, तो अब इसका आप अगर फिगर बनाना चाहो फ्रंट टॉप व्यू कैसे बनाओगे? इसमें काफी इजी है। अच्छा, इसका फ्रंट और साइड भी का मैं अच्छा, इसमें एक तीर लगा देता है। इस तीर का मतलब क्या बताइए? मैंने बताया था फ्रंट, यानी फ्रंट यहां से बनेगा। तो इसका अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना होगा बाई चांस, अगर भाई थर्ड, फर्स्ट तो पता चल गया आपको कैसे बनता है, कौन सा व्यू कहां बनेगा। अगर मान लीजिए इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है, फर्स्ट एंगल बनाना है, तो थर्ड एंगल कैसे बनेगा बताइए मुझे। ये देखो ऐसे मैं पोजीशन बनाता हूँ इसकी थर्ड एंगल की, तो थर्ड एंगल में फर्स्ट ये बन गया। थर्ड एंगल में फर्स्ट एंगल का आपका साइड यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा आपका एलिवेशन, यहाँ बनेगा टॉप। तो एलिवेशन व्यू, इसका फ्रंट व्यू किस तरीके से बनेगा? तो कुछ इस तरीके से घनाभाकार बनेगा, ठीक है। साइड व्यू कैसा बनेगा? तो साइड व्यू थोड़ा ऐसे लंबा बनेगा आपका, और एलिवेशन व्यू भी थोड़ा इस तरीके से लंबा बनेगा। ये बन गया टॉप व्यू। टॉप व्यू आपको कुछ इस तरीके से वर्गाकार दिखेगा। ये आपका बन गया आपका व्यूज देखना, ठीक है। ये आपका बन गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्या बन गया? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बताइए सबको समझ में आया नहीं आया बताइए मुझे। ये एक सॉलिड का मैंने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बताया, सॉलिड यानी ठोस का। ये घनाभाकार ठोस हो गया, इसका मैंने प्रोजेक्शन बताया आपको। समझ में आ रही बात? तो किस तरीके से फ्रंट साइड टॉप व्यू बनाते हैं, समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको आप बनाइए, फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस फिगर को मैं दोबारा समझाता हूं। ये इसका तीर का निशान नहीं है, आपका क्या है? फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ये वाला देखो इस तरीके से। ये आपका एलिवेशन व्यू है, फ्रंट व्यू ये वाला दिख रहा है ना सबको? बन गया ये आपका एलिवेशन व्यू। साइड में कहां से देखना है? वस्तु की बाईं तरफ से देखना है। तो ये आपका वस्तु का साइड व्यू हो गया, ठीक है। ये वस्तु का साइड व्यू होगा। टॉप व्यू कहां से? ऊपर से देखोगे ऐसे, टॉप व्यू ऊपर से देखना होता है। तो आप इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से बन रही है ऐसे, समझ मानी बात? तो कुछ ये वर्गाकार बनेगा, समझ गए? समझ में आ गई? फ्रंट का मतलब आपको सामने से वस्तु देखना है किस तरीके से दिख रही है। तो अगर आप इसको यहां पर खड़ा मानिए, किस तरफ से? यहां से खड़ा मानिए, और आपको ये सिर्फ सामने खड़े होंगे ना। अगर ये अभी अपना जो फिगर है ये आपको 3D शेप में दिख रहा हो, कैसा दिख रहा है? 3D की। आइसोमेट्रिक व्यू की यही विशेषता होती है। आइसोमेट्रिक व्यू में हमेशा अपने पिक्चर जो दिखती है वो 3D व्यू में दिखती है। क्या दिखती है? 3D व्यू में। 3D व्यू का मतलब ये होता है जिसमें अपने को तीनों अक्ष दिखाई दे वस्तु के, एक्स वाई जेड, उसको 3D व्यू बोलते हैं। तो इसमें अपने को 3D व्यू दिख रहा है। अब अगर हम इसको यहां से सामने खड़े होकर देखें, देखो आपको अगर साइड व्यू बोला है यानी कि उसी साइड खड़ा होना है, आपको भी फ्रंट व्यू बोला गया, तो आपको इसको खड़े होकर सामने मानना है। इसको खड़े होकर माना अपने सामने। तो देखो वस्तु की पोजीशन ऐसे बन रही है नहीं बन रही बताओ? तो आपने एलिवेशन व्यू यहां बना दिया। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एलिवेशन व्यू कहां बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये फोर्थ। ये मैं बातें पहले ही बता चुका हूं, ठीक है।
तो ये आपका बन रहा है, समझ में आ गई बात, इस तरीके से बन रहा है। साइड व्यू ऐसे बनेगा, बना दिया। टॉप व्यू, टॉप में आपको ऊपर से देखना है, जैसे साइड में अपन बाईं तरफ खड़े हुए थे, टॉप में ऊपर से देखना, ऊपर से वस्तु की पोजीशन कैसे लग रही है, तो ऊपर से मेरे को कुछ इस तरीके से ये आपको वर्गाकार शेप में दिखेगा। तो समझ में आ गई बात, सबको क्लियर है? बताइए, देखिए, दिक्कत समझ परेशानी कोई? चलिए अब देखिए दोस्तों, ये एक और फिगर आपके सामने दिख रहा होगा सबको। अब इसमें आपको इस फिगर में, वैसे तो सबसे हार्ड है, ठीक है ना, ये आपने कर लिया, यानी कि आपने प्रोजेक्शन सीख लिया, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है, थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल कोई भी आएगा आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक फिगर है इसमें, अब इस तरह के फिगर अगर आए इसमें आप व्यू, आपके एग्जाम में इतना हार्ड नहीं आएगा, फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो इसमें फ्रंट साइड टॉप अपने को बताना है कौन कौन से क्या व्यू है। तो सबसे पहले अपने को कौन सा व्यू बनाना है, इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है, इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। चाहे प्रोजेक्शन कोई सा भी हो, ये ध्यान रखना है, अपने जो वस्तु का व्यू बनेगा वो एक जैसा ही बनेगा। क्वाड्रेंट अलग अलग हो सकता है, वस्तु की पोजीशन की स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन व्यू जो फ्रंट व्यू है वो आपके टॉप, समझना मेरी बात को, फ्रंट व्यू आपका फर्स्ट एंगल में भी वैसा बनेगा, थर्ड एंगल में भी वैसा ही बनेगा। वस्तु के व्यू में फर्क नहीं आएगा, समझ में आ रही बात, चाहे आप फर्स्ट एंगल करो चाहे थर्ड एंगल करो। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वस्तु की स्थिति कहां पे होती है बताइए, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दोनों करवा रहा हूं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बताइए साइड व्यू कहां होता है, फर्स्ट में। सेकंड में एलिवेशन व्यू कहां बनता है, सेकंड में। सेकंड में होता है एलिवेशन व्यू, ये बनता है टॉप व्यू। सबसे पहले हमको बनाना है साइड व्यू, यानी कि पार्श्वदर्शीय। क्या बनाना है, पार्श्वदर्शीय। ये अपन चाहे तो पहले एलिवेशन व्यू बना लेते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इसका चाहो तो पहले आप एलिवेशन व्यू बना लो या कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसका आपको एलिवेशन व्यू किस तरह का दिख रहा है बताइए, इस तरह का दिख रहा है या नहीं दिख रहा बताइए मुझे। ये देखिए इस तरह का दिख रहा है आपको एलिवेशन व्यू, ये आपको दो डब्बी दिख रही होगी इस तरीके, सामने से देखने पर नहीं दिख रहा क्या, इस तरीके से दो डब्बी दिखेगी सामने। आपको ये आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है ना, इसलिए आपको ये सारी शेप दिखाई दे रही है। आपको इसको आइसोमेट्रिक व्यू में वही होता है, 3D व्यू होता है, ये भी आपका 3D व्यू। आपको इसको किस में देखना है, फर्स्ट एंगल, आपको इसको इसमें देखना है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में अपने को यहां से देखना होता है, ठीक है ना। तो वस्तु के व्यूज में फर्क आता है। तो आपका ये वाला है तो आपको सिर्फ फ्रंट ही दिखेगा, ये वाला बाकी इससे नहीं दिखेंगे, समझ मारी बात। जैसे ये मार्कर है, अब आपको नॉर्मल ये इसके सारे हिस्से दिख रहे होंगे क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू का उदाहरण है ये भी। अब इसको अगर आप इसको ऑर्थोग्राफिक देखोगे तो फ्रंट से सिर्फ आपको ये गोला ही दिखेगा, सिर्फ आपको क्या दिखेगा, तो वही बात है, ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो इसमें आपको ये वाला व्यू दिखेगा, फ्रंट ये हो गया, समझ मारी बात सबको या नहीं आ रही, ठीक है। अब बनाते हैं अपन टॉप व्यू। टॉप व्यू में आपको किस तरह का दिखेगा बताइए, टॉप व्यू में आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, देखो टॉप व्यू में इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा इस सेंटर लाइन को थोड़ा ढंग से बना लेंगे, ठीक है ना। ये बन गया। और फिर आपका ये आपका यू शेप का नहीं बन रहा क्या, यू शेप का देखो इस तरीके से बन रहा है कुछ, ठीक है, ये बन गया। समझ मारी बात या सबको नहीं आ रही बताइए मुझे। ये आपका टॉप व्यू है, कौन सा व्यू है, प्लान व्यू या फिर टॉप व्यू है, प्लान व्यू या फिर टॉप व्यू है। अब अपने को कौन सा व्यू बनाना है, साइड व्यू। वस्तु की साइड में पोजीशन कैसे बनेगी बताइए मुझे, वस्तु की साइड में पोजीशन क्या बनेगी बताइए। तो साइड में कुछ इस तरीके का बनेगा, ये आपका इस तरीके से दिख रहा नहीं दिख रहा, साइड व्यू। साइड से ये वाला व्यू है, देखिए साइड वाला, आप इसको ऐसे मान लीजिए, ये वाला साइड है आपका, दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है ना, ये वाला व्यू, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी इस तरीके से होकर ऐसा ही है, ये वाला व्यू, ये भी इस तरह का है, ये साइड व्यू बन गया।
बनाना आ गया अब आपको। ये आपका एलिवेशन व्यू, दोबारा बता दो, एलिवेशन व्यू में वस्तु को सामने देखना है, तो सामने से देखोगे वस्तु की पोजीशन ऐसी है। ये आपको दो डब्बे दिखेंगे खाली इस तरीके से, ये वाला एक डब्बा, एक वाला एक डब्बा, ठीक है। ये बन गया आपका एलिवेशन व्यू। साइड व्यू में आपका कैसे दिखेगा, इस तरीके से देखना आपको, साइड को यहां से, वस्तु को साइड से कहां देखना है, यहां से इस तरफ देखना है। क्योंकि साइड से इस तरफ से क्यों देखना है, किसका कारण बताता हूं। मैंने ये बताया था कि साइड व्यू अपना वस्तु को बाईं तरफ दिखाता है और फ्रंट व्यू साइड से, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। जहां पर आपको तीर लगा दे उसका उल्टा होता है। तो ये आपका फ्रंट अगर यहाँ पर बना है तो साइड आपका कहां बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो इस तरीके से ये आपका ये वाला जो व्यू बनेगा ना, ये नीचे आकर ऐसे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइड व्यू। टॉप व्यू आपका किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से गोला बनेगा एक, और एक आपकी यू शेप बनेगी इस तरीके से। तो मैंने टॉप, फ्रंट और प्लान ये तीनों बता दिए आपको। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू में टॉप प्लान बताइए। इस फिगर में आपको टॉप प्लान पूछेगा क्वेश्चन, अगर पूछेगा तो आपको क्या पूछेगा कि इस फिगर में आपको सारे बनाने तो नहीं पूछेगा कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है पेपर। तो आपको इसमें एक व्यू पूछ सकता है कोई भी, आपको पूछ लेगा कि इसमें इस व्यू का, आइसोमेट्रिक व्यू का एलिवेशन व्यू बताइए। तो एलिवेशन कैसे बनेगा, ये वाला। साइड अगर पूछेगा तो साइड व्यू यानी पार्श्वदर्शी ये वाला बनेगा। अगर पूछ लेगा प्लान व्यू, टॉप व्यू बताइए वस्तु का, तो ये बनेगा। तो समझ में किस तरीके से बनता है। टॉप व्यू देखिए ये वाला, ये गोला है, आपको ऊपर से देखना है वस्तु को, इधर से ऊपर से देखोगे तो आपको गोला ही दिख रहा है ना, सिर्फ एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, गोला दिख रहा है। और आपको इस तरीके से ये शेप दिखेगी, यू आकार की शेप दिख रही है ना, लेकिन आपको ये वाला नहीं दिखेगा, ये वाला हिस्सा। समझ में आ गई बात, तो सबको क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपका ये प्लान व्यू दिखेगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज हमने प्रोजेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है आज। तो अगर सभी आप दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और उसमें हम सिंबल वाला टॉपिक करेंगे। और इस तरीके से हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की एलपी की क्लास है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा बचा है, सिंबल वाला। तो उम्मीद है आज तक की क्लास आपने सारी देखी होगी, नहीं देखी तो सब सारी आप विजिट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हुए नेक्स्ट टाइम, तक ले जय हिंद, जय भारत।